शिव अज पूज चरण रघुराई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई। मोह पर कृपा परम मृदुलाई। मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं। एहि खगेश राम समलेखं। कई खगेश रघुपति समलेखं। केहि खगेश रघुपति समलेखं। कई खगेश रघुपति समलेखं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तरुण जी से श्री वसुंध जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार हमने भगवान श्री राम की लीला आपको गा के सुनाई, कुछ भी छिपाया नहीं है। फिर भी कितना ही सुनाओ उसका अंत नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। 27 कल्प से महापुरुष कथा कह रहे हैं, फिर भी अंत नहीं पा रहे। हम लोग तो अब क्या गा पाएंगे। तो भगवान की कृपा है कि भगवान थोड़े से में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, लेकिन प्रेम से चाहिए। श्री राम जय राम। चैत सिंध रघुनायक था कि पावे कोय। हम लोग पहले पढ़ते थे, धरती का कागज करूं लेखरी करूं बन राय। 7 समुद्र की मस करूं लेकिन हर गुण लिखा न जाए। पूरी धरती का कागज बनाया जाए, जितनी वनस्पति ये पेड़ हैं इन सब की कलम बना ली जाए, और 7 समुद्रों को मत के स्याही बना दी जाए। लिखना चाहो तो ये सब कम पड़ जाएगा, लेकिन भगवान के गुण नहीं लिखे जा सकते। समझे? ये है भगवान। भगवान कितने हैं? और जितना सुनने में आया है, समझने में आया है, देखने में आया है, और जो नहीं आया है वो सब मिला के भगवान है। श्री राम जय राम। जो नहीं देखा नहीं सुना जो मजनून समाए, वो सब भगवान है। इसलिए भगवान के बारे में कोई कुछ कहे तो मान लेना चाहिए। कोई कहे कि राम जी की कृपा से, राम नाम प्रभाव से पत्थर में से अंकुर निकला और कल्पवृक्ष प्रकट हो गया, जम गया, बोले हो सकता है। श्री राम जय राम। पत्थर से अंकुरित नहीं होता कोई, लेकिन भगवान चाहे तो हो सकता है। श्री राम जय राम। वसुंध जी महाराज भगवान श्री राम के गुण गणों को सुमर करके बार बार हर्षित हो रहे हैं। महिमा निगम नेत के गाई। भगवान की महिमा को वेद भी पूरी नहीं गा पाते। उनका अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, भगवान की प्रभुता, सामर्थ्य, उनका बल सब अतुलनीय है। भगवान शिव अज पूज्य। राम जी के चरण शिव जी ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय हैं, और उनकी हम पर कृपा है। ये उनकी कोमलता है। बड़े बड़े चरणों को पूज रहे हैं और हम जैसों को देख रहे हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं। ये भगवान की कोमलता है। भगवान का स्वभाव है कि भगवान छोटे को पकड़ के रखते हैं, इसलिए भगवान है। और रहीम बाबा ने ये कहा है, रहीमन बड़े न को देख के लगुन दीजिए डार। जहां काम आवे सोई कहा करे तलवार। बड़ों बड़ों को देख करके छोटों को नहीं भूलना चाहिए।
जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। कपड़ा फट गया हो, तलवार कितनी बड़ी हो, लेकिन तलवार कपड़े को जोड़ नहीं सकती, सुई जोड़ेगी। इसलिए हमेशा जो छोटे हैं उनको हमेशा पकड़ रखना चाहिए उनसे, क्योंकि छोटे जिनको छोटे मानते हैं ना, छोटे वैसे होते नहीं है, वो दिल के बहुत बड़े होते हैं, और जो बड़े होते हैं बड़े खोटे होते हैं। श्री राम जय राम। हाँ, सबकी तो नहीं कहेंगे, ज्यादातर संसार भगवान ने ऐसा ही बनाया है। श्री राम जय राम, ये ध्यान रखो। एक बात और है, किसी ने कुछ भी आपके साथ किया है उसको भूलो मत। अच्छा किया, बुरा नहीं, मतलब कुछ परोपकार आपका भला किया है, समय पे काम आया है, उस बात को कहीं भूलना नहीं चाहिए। और हम किसी के काम आ गए उसको भूल जाना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब क्या है, कुछ अच्छा ही कर दे भगवत कृपा से किसी के साथ में तो उसको भूल जाओ, लेकिन किसी ने हमारे साथ अच्छा ही किए उसको नहीं भूलना चाहिए। श्री राम जय राम। तो भगवान को बड़े बड़े लोग चरण पूज रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी कह रहे, बोले हम जैसों पर उनकी कृपा है। इनकी बड़ी कोमलता है ठाकुर जी की, कोमल। और कहते कहते कथा अंत में ये कह दिया कि ऐसा स्वभाव, राम जी जैसा स्वभाव न तो कहीं देखने में आया न सुनने में आया। तो हे खगपति गरुण जी, तुम ही बताओ हम राम जी के समान किसको कहें। अस स्वभाव कहूं सुनेऊ न देखियो, कहीं भी सुनने में नहीं आया, कहीं भी देखने में नहीं आया, तो बताओ के खगेश रघुपति समले को। भगवान श्री राम का शील स्वभाव सुन करके जिसको भगवान में प्रेम नहीं हुआ उसने हमेशा धूल फांकी। तेनर खेयर का धूल जानते हो, रजोगुण रज, रज के मारे व्यक्ति अंधा हो रहा है। धूल जब आंख में पड़ती है ना और चेहरे पे पड़ जाए तो चेहरे का रंग भी ढक जाता है और आंख से कुछ दिखने नहीं पड़ता। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो जीव सत्य से पूरा पूरा अलग हो जाता है और झूठ को ही सत्य मान करके उसी में रम जाता है। श्री राम जय राम। हाँ, रजोगुण की धूल होती है। तो अस्वभाव तुम सुने न देखे, तो भगवान श्री राम का स्वभाव सुन करके जिसको भगवान में प्रेम नहीं हुआ, शरीर पुलकित नहीं हुआ, आंख में आंसू नहीं आए, तो सोनर के रखाओ वो धूल फांके, ऐसा लिखा है, वो धूल फांक रहा है। बचपन से ही अवधवासियों ने भगवान श्री राम को देखा। देखो स्वभाव राम जी का। तो सबसे पूछा तो सबने ये कहा बचपन से राम जी को देखा है, राम जी के चेहरे पे हमने कभी क्रोध नहीं देखा। कोई राम जी पे क्रोध कर जाए ना तो राम जी सह जाते थे, ये क्रोध करते नहीं थे उससे। सबका सम्मान राम जी करते थे, मधुरभाषी थे। राम जी बोलते थे तो सबको सुनने की इच्छा होती थी और बोलते जाए और बोलते जाए। ये धुंध भी बज रही हो ना, ऐसे राम जी बोलते थे। राम जी का शरीर का रंग था चिकना, बहुत चिकना था एकदम। तो चिकना होता है ना वो चमकीला होता है, पत्थर चिकन कर दो तो उसमें चमक आ जाती है ना। तो राम जी के शरीर का रंग चिकना था। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम के समान कोई नहीं। मैंने सुना है महात्माओं से, एक बार रावण युद्ध में आया और भगवान श्री राम ने उससे युद्ध किया और सम्मान पूर्वक उसको हराया, अपमान पूर्वक नहीं, खेल खेल में उसको हरा दिया भगवान ने। फटाफट उसके सेना वेना सब मार दी और रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिया, उसके शस्त्र भी सब काट दिए खेल ही खेल में। और कहा कि रावण अब तुम पे कुछ है नहीं, अब तुम घर जाओ आराम करना, कल फिर आना।
तो रावण कहते हैं गया है और बिस्तर पे उल्टा लेट गया है, रो रहा था, फबक फबक कर गया। मंदोदरी ने कहा हुआ क्या, किसने अपमान कर दिया? हुआ क्या, रो क्यों रहे हो? बोले मंदोदरी मैं राम को समझ नहीं पाया, राम सत्यता के लायक नहीं है, उनके स्वभाव ने हमको कायल कर दिया है, लेकिन अब बाढ़ निकल चुका है तरकस से, युद्ध उस मोड़ पे पहुंच चुका है कि हम बंद भी नहीं कर सकते। तो रावण भी भगवान के स्वभाव का कायल हो गया था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपनी बहू से कहा, मेघनाद की पत्नी से, बोले तू पति का शीश लेने के लिए रामदल चली जा। बोले शत्रु के हैं, शत्रु के हैं? बोले राम जी शत्रु जरूर हैं, लेकिन राम जी का चैत्य इतना महान है कि तुम सुरक्षित है। श्री राम जय राम। ये है, कहते एक स्वभाव देखा, इतिहास की कथा आई है। शिवाजी कहते शिवाजी जब जीते, कोई मुसलमान था, उस अकेला जीते, तो उसकी जो राजकुमारी थी उसको शिवाजी के पास लोग ले आए, उसकी बेटी ले चलो, उन्होंने उसको ससम्मान विदा किया। उसको हमारा बैर तुम्हारे पिता से था, तुमसे नहीं, उसको ससम्मान उसको विदा किया। श्री राम जय राम। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। श्री राम जय राम। स्वभाव कहूँ सुन हुन देखूं, कई खगेश रघुपति सम लेखूं। अस स्वभाव कहु सुनऊं न देखूं, कई खगेश रघुपति सम लेखूं। अस स्वभाव कहूँ सुने हो न देखे, अस स्वभाव कहु सुने न देखूं, कई खगेश रघुपति सम लेखूं। कई खगेश रघुपति सम लेखूं। कई खगेश रघुपति सम लेखूं। भगवान श्री राम के समान किसको बताया? अब सुनो, जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी। इतने लोग साधक, उससे बड़ा जो चल रहा है भगवान के मार्ग पे, वो साधक है। जो पहुंच गया है वो सिद्ध है। उसके आगे विमुक्त है, जो पा गया है। विरक्त हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, कर्म के रहस्य के ज्ञाता हैं, कोविद, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। ये सब अपने अपने सब कर्म जो बने रहें, लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे। तरैन भिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि,
राम नमामि नमामि नमामि। जब तक भगवान श्री राम का सेवक नहीं बनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सेवा का अर्थ सीधा होता है भगवान की आज्ञा पालन। भगवान ने हमको जो आज्ञा दी है उस आज्ञा पे रहे, ये तो भागवत धर्म है। भगवान ने रामायण में क्या आज्ञा दी है? बोले बड़े भाग मानस तन पावा और इसको लेकर के भजन करो, बस यही तो आज्ञा दी है। ऐसे भगवान श्री राम को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है बार बार। नमस्कार से बड़ा पाप कट जाते हैं। नमस्कार भाव से होनी चाहिए। मंत्र में नमस्कार कही जाती है। नमस्कार करने मात्र से पापों का नाश होता है। भगवान के कीर्तन से और भगवान को प्रणाम करने से जीव पवित्र हो जाता है। श्री राम जय राम। शरण गए मोसे अघरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। भगवान की शरण में जाने से हमारे जैसे पाप की राशि भी पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान जो अविनाशी है उनको नमस्कार है, प्रणाम है। अंत में नमस्कार होती है। स्तुति करते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। स्तुति करने बाद में क्या करते हैं? क्या करते हैं? नमस्कार। श्री राम जय राम। और नमस्कार बढ़िया ढंग से हुई तो पूजा बढ़िया, और नमस्कार ढंग से नहीं हुई, मूर्ख को बहुत ही विष्णाय और विद्वान बहुत ही विष्णवे। मूर्ख जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः कहता है, और जो पढ़ा लिखा है विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो भगवान ये देखते कि नमः कौन भाव से बोल रहा है। इसलिए भगवान को पाने के लिए भजन की आवश्यकता, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है जरा पढ़ने की। ये तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हें पुजाना हो ज्यादा तो अपने कल्याण के लिए भजन जरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भजन से सब कुछ हो जाता है। दूसरों को सिखाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, पुजाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। श्री राम जय राम। बाबा ये बात कड़वी लगे, ये सही बात है। श्री राम जय राम। अपने पुजाने का भाव हो, चरण धुलाने का भाव हो, लोग हमको बड़ा कहें, जगत गुरु, गुरु ब्रह्मांड गुरु। तो इसके लिए फिर आपको कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। नहीं तुम्हारा रामायण जी पर्याप्त ग्रंथ है कल्याण के लिए, और किसी की आवश्यकता है हमको तो नहीं लगती। श्री राम जय राम। भागवत जी वेद का रस है, बराबर बाबा। निगम कल्पतरो गलतम है, निगम कल्पतरो गलतम सुख मुखार द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम। तो भागवत जी वेद का ग्रंथ है, हाँ वेद का रस है, वेद का फल है। लेकिन रामायण तुम्हारा रामचरितमानस तो चारों वेद, पुराण, अष्टदश, छह शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। इसमें सबका रस है। श्री राम जय राम। और वो रस ही नहीं, सारांश, सार का भी सार, सार अंश सम्मत सब ही के। सबकी सम्मति का ग्रंथ है, सबने सम्मति दी है इसको कि सही है, सही है, सही है। सब देवताओं ने, तब महादेव ने दस्तखत किए कि सही है। अन्य किसी ग्रंथ की हमको आवश्यकता नहीं लगती, कुछ और हो। श्री राम जय राम। जा सुनाम भव भेषज
हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। आहा, जिसका नाम भवरोग की औषधि है और हरण घोर त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है इनको हरण करने वाला है वो भगवान कृपालु हम पर और तुम पर अनुकूल रहे। ये आशीर्वचन है। क्या आशीर्वचन दिया है? वक्ता को आशीर्वाद देना चाहिए, तो यही दिया कि भगवान हम पर भी अनुकूल रहे और तुम पर भी रहे, दोनों कोई काम बनेगा। श्री राम। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल, मेरे पर भी और तुम पर भी। वो अनुकूल होंगे तभी आशीर्वाद लगता है। आशीर्वाद वहीं से चलता, ऊपर से ही सब कुछ उनके हाथ में है। ऐसे कह दो जा पुत्रवान धनवान गजवान को कहते हैं दक्षिणा लेने से पहले दक्षिणा मिल जाए अनुष्ठान की, फिर एक सुपारी कुछ लेकर के फिर धनवान हो गजवान हो लच्छीवान हो, और कुछ कोई बान नहीं होता बेचारा हो, क्योंकि वो वहां से आ ही नहीं रहा है। वहां से जब आएगा तब आशीर्वाद फलीभूत होता है। आशीर्वाद कहां से लगता है? यहाँ से नहीं, यहाँ से, और यहाँ वो है भगवान। श्री राम जय राम। इसलिए आशीर्वाद श्राप किसका लगता है? या तो गरीब का या भगवान के भक्त का। गरीब की हाय भी नाश कर देती है, क्योंकि यहां से निकलती, यहां से ये निकलती, यहां से निकलती है, उसके आंसू गिर जाएंगे ना, वो जला देंगे तुम। श्री राम जय राम। इसलिए गरीब की हाय कभी नहीं ले, तपस्वी की हाय कभी नहीं ले। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। क्योंकि ये बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन इनका हृदय बोल जाएगा। वो आपका अपमान नहीं करेंगे, लेकिन आप उनका हृदय बोल जाएगा। हृदय में ठाकुर जी, तो बिना बोले आग लग जाती है। श्री राम जय राम। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की खाल से लोहा भस्म है जाए। सुन बसुंड के वचन शुभ, देख राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। मैं कृत्य भयउ तब वाणी रामा राम। मैं कृत्य भयउ तब बानी रामा। रामा सुन रघुवीर भगत रस सानी सिया रामा। रामा सुनि रघुवीर भगति रस सानी सिया रामा। राम चरण नूतन रत भई रामा रामा। राम चरण नूतन रति भई रामा। राम माया जनित विपत्ति सब गई सिया रामा। राम माया जनित विपत्ति सब गई सिया रामा। मोह जलद बोहित तुम सब भय, मोह जलित मोह जलधि बोहित तुम भय रामा राम। मोह जलधि बोहित तुम भये रामा। राम मोह कहूँ नाथ विविध सुख दय सिया रामा। रामा मोह कहूँ नाथ विविध सुख दय सिया रामा। मोह पई होई न प्रति उपकारा
रामा मोपई होई न प्रति उपकारा रामा राम बंधु तब पद बारह बारह सिया रामा राम बंधु बंदऊ तब पद बारही बारा सिया रामा। भगवान श्री राम के चरणों में इनका कितना प्रेम है ये देख करके प्रेम सहित अरुण जी संदेह रहित वाणी बोले बोले रघुवीर के भक्ति रूपी रस में सनी हुई आपकी वाणी सुन करके हे भुषुंड जी मैं कृतकृत्य हो गया। अब कुछ करना शेष जितने कृत्य थे सब कर चुका। मैं कृतकृत्य भयो तब बानी सुन रघुवीर भगत रसानी। भक्ति रस में सड़ी हुई आपकी वाणी सुन करके अब मैं जो करना था हो गया। श्री राम जय राम। सुनने के बाद में जीव सही को पकड़ लेता है, जो करना है उसको पकड़ लेता है, बस काम पूरा उसका हो जाता है। जो करने आए थे वो हो गया और अब कुछ और फुर्सत है हमको बराबर। और जो नहीं किया तो फिर अशांति रहेगी। और कुछ किया आपने और सब कर लिया, लेकिन जो करने आए थे वो नहीं किया तो आपको अशांति रहेगी। अशांति जीवन में कारण क्या है? बोले भजन करने आए तो भजन नहीं किया और सब किया और सब किया, व्यवहार खूब निभाया, जहां तक लोगों को खुश करने प्रयास भी किया और लोग अभी तक कर रहे, लेकिन जिसके लिए आए थे वो नहीं किया। भगवान को खुश करने का प्रयास कभी नहीं किया। किया? नहीं किया। श्री राम जय राम। राम नाम लियो नहीं आए करके, हर से कहोगे कहा जाए करके। एरे पड़ा पड़ा सड़ जाए आम जो सड़ता पाल में, कैसे भूल गयो रघुबर को फंस कर माया जाल में। कैसे भूल गयो रघुवर को फंस कर माया जाल में। पड़ा पड़ा सड़ जाए आम जो, पड़ा सड़ जाए आम जो सड़ता पाल में, कैसे भूल गयो रघुवर को फंस कर माया जाल में। कैसे भूल गयो रघुवर को फंस कर माया जाल में। गर्भवास में सुमिरन कियो बाहर आए नाम ना लियो। गर्भवास में सुमिरन कियो बाहर आए नाम ना लियो। कछु के आयो कछु कर नाय दियो। कछु कर आयो कछु कर नहीं दीनो। श्री राम नाम नहीं जपो पढ़ो तो कौन बवाल में। कैसे भूल गयो रघुवर को फंस कर माया जाल में। तेरे राम नाम नहीं जपे पढ़ो तू, राम नाम नहीं जपे पढ़ो तू, कौन बवाल में। कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस कर माया जाल में। कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस कर माया जाल में। तो कृतकृत्य होना है तो भजन करना पड़ेगा। और जो भजन कर रहे हैं उनको ही सुनना पड़ेगा, जो नहीं कर रहे उनको नहीं सुनना पड़ेगा। इसमें लिखा है सुन रघुवीर भगत रसानी। हृदय में भक्ति होगी तो वाणी भक्ति रस से सनी हुई निकलेगी।
हृदय में आसक्ति है तो वाणी में आसक्ति निकलेगी। हवा है ना, जहां से गुजरती है वहीं की गंध देती है। हृदय में आपकी उपासना भरी है तो उपासना की गंध आएगी तो आप मगन हो जाओगे, और गंदगी है तो गंदगी ऊपर गंध आएगी, वासना ही गंध आएगी। इसलिए एक बात कही है अयोध्या संप्रदाय में, स्वामी अयोध्या जी महाराज, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भागवत सब लोग कह रहे हैं, लेकिन सुने किसके मुख से? जिसके हृदय में भक्ति है, इसलिए भक्त के मुख से सुने, जगत के मुख से नहीं सुने। नहीं तो वो रस बिगाड़ देगा, रस बिगाड़ देगा। दूध में मिश्री डालनी चाहिए, फिटकरी नहीं। ये दूध है तो मिश्री डाल देगा तो और स्वाद मीठा लगेगा, और आपने डाल दी फिटकरी। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। क्या बोले? भगवत वाणी। ये लोग चूक जाते हैं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मैं बताऊं, जिसका भाग्य होता है उसी को मिलती है। बड़े भाग और आवे जासू, अन्यथा लोग बड़े बड़े को देख के भागते रहते हैं। मैं तो ये देखा आज तक, तो चाहे एकदम घास ही काट रहा हो, लेकिन बड़ा है बोले तो वहीं जाएगी। जहाँ भक्ति है वहां भीड़ नहीं जाती। भीड़ कहाँ जाती है? बड़े को देख करके। बहुत बड़े वक्ता आ रहे हैं, अच्छा बोले हाँ चलो। और मैंने देखा अभी की जो बता बर्तमान जो नामचीन वक्ता है ना, वो कथा करते ही नहीं। अब बोले क्या करते हैं? वो केवल अपनी महिमा मंडल करते हैं, ज्यादातर अपने काम की बात करते हैं। जो संस्था खोल रखी है उसकी महिमा गाएंगे, भगवान की महिमा नहीं गाएंगे। ना पूरी भागवत कहेंगे, पूरी भागवत भी नहीं कहते। शब्दार्थी सुना वो भी नहीं, तो कहां से कल्याण होगा? कहां से? और सुनाएंगे वही जिनके अंदर भरा हुआ है। अंदर भरा है वही तो निकलेगा मुख से। श्री राम जय राम। तो ये बात हम कहने, सुने रघुवीर भगत रसाने, कथा भक्ति रस से सनी हुई थी। इसलिए सुनने मात्र से जीव कृतकृत हो गया। मन उसका जो दर्द लगा फंसा हुआ था भगवान की तरफ आ गया, बस कल्याण। आदमी कब तक भटकता है जंगल में? जब तक रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिल गया फिर तो निकल ही जाएगा। बाबाट में है ना ये संसार। रघुगढ़ से श्री जड़भरत जी महाराज ने कहा कि संसार, आठवीं कहते हैं आठवीं जंगल, संसार ये संसार एक जंगल है जन्म मरण का। इसमें व्यक्ति भटक जाता है बंजारे की भांति। बंजारा चलता है ना तो नए लोग मिलते जाते हैं, पुराने छूटते जाते हैं, आगे बढ़ता जाता है। वैसे हम लोग चलते जाते हैं, जो पहले थे हमारे बचपन में वो छूटते गए और नए मिलते गए परिवार में, उन्हीं में मगन है। बोले भजन करो, बोले कर लेंगे, अभी तो बच्चे को खिला लो। कुआं में आदमी गिर गया, उसको गिर रहा था तो बीच में ही उसको जटा मिल गई वृक्ष की, उसको पकड़ लिया। चढ़ रहा था, इतने में ऊपर रस टपका शहद मधुमक्खी का, उसके होठों पे आज चाटा। अरे बोले तो शहद चाट ले। एक एक बूंद गिरता था, निरंतर नहीं, धीरे धीरे एक एक बूंद गिर रहा था। तो फिर ऊपर देखा कि नीचे तो सांप है और ऊपर दो चूहा है, उस डाली को काट रहे। डाली बहुत मोटी थी। बोले का काटेंगे, फिर शहद रस पी ले।
तो रस पे चक्कर में और पकड़ा तो हुआ ही, नीचे जा ही नहीं सकता, चढ़ जाएंगे। रस पी रहा था, रस में इतना मगन हो गया कि डाली कब कट गई पता ही नहीं पड़ा, और अजगर ने फिर लपेट लिया। यही हम लोगों का हाल है। कोई बेटी प्रेम से बोल दी, बेटा प्रेम से बोल दिया, कोई साली जी प्रेम से बोल दी, पत्नी प्रेम से बोल दी, थोड़ा रस मिल गया, इनको देख ले, संभाल ले। फिर पोता गोद में आ गया, ये भी रस है, बोले बहन कर लेंगे, थोड़ा खिला ले मैं। और रात दिन वो चूहे हैं ना, वो रात और दिन है दो, वो जीवन की डाली को काट रहे हैं, और नीचे वही अजगर है भव, संसार, जन्म मृत्यु का। और आदमी रस पिए चक्कर में तृप्त भी नहीं होता, तो एक एक बूंद आता उससे, ज्यादा नहीं आता, एक एक बिंदु आता है उसके। बताओ कितना सुख दिया लोगों ने आपको, देख लो कितना सुख, कितना मिला है, कितनी देर की सुख मिला है। आदमी बड़ा हो करके विवाह करता है सुख पाने के लिए, विश्वास पाने के लिए, तो पूरे दिन कमाता है, और पत्नी के बाद थोड़ी देर के सुख मिलता है उसको, क्षण। तो एक बूंद के लिए परेशान है ना। श्री राम जय राम। तो एक एक बूंद के चक्कर मत पड़ो, भगवान की भक्ति में रस ही रस है, रस का सागर है, परमात्मा रस स्वरूप है। तो समुद्र की तरफ जाओ, बूंद में काय अटके गए हो, सिंधु की तरफ चलो। श्री राम जय राम। सागर को पाओ, बूंद में मत अटको। नाटको ना भटको ये देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाटको ना भटको ये, ना अटको ना भटको यह देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। देह वासना पास बुलाती, ब्रह्म का फंदा फेंक फसाती, देह वासना पास बुलाती, भ्रम का पंदा फेंक फसाती। भूल भुलैया मैं पढ़ कर मत, बोल बोलैया मैं पढ़ कर मत, धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में। मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मोड़ अनेको रथ को पथ से, मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मोड़ अनेको रथ को पथ से, मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की
चुनरी में मत अब नर तन की चुनरी में मत दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। अब नर्तन की चुनरी में मत अब नर तन की चुनरी में मत दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। भक्ति रस में सनी हुई वाणी आपकी सुनी तो मेरा मन जो संसार में अटक रहा था, भटक रहा था, वो भगवान के रास्ते पे आ गया। बस ये तो ढूंढ रहे थे, कोई राह से मुझे लगा दे। रास्ता पाते ही जीव को शांति मिल जाती। बताऊं आपको, भटक रहे हो आप, घोर जंगल हो, अकेले हो, हिंसक प्राणी दहाड़ रहे हो, आप परेशान रहोगे इससे। एक रास्ता मिल जाए सुरक्षित, जहाँ कोई हिंसक प्राणी आक्रमण नहीं कर सकता, दोनों तरफ बाढ़ लगी हो और बढ़िया सुगम रास्ता और बढ़िया सवारी मिल जाए, फिर कितना आराम है। ऐसे ही बोले मैं भटक रहा था संसार की लहरों में, संशय में, हमको भगवान की भक्ति हो गई। राम चरण नूतन रत भई, जैसे ही भक्ति हुई भगवान चरणों में, माया जनित विपत्ति सब गई। कितना सरल उपाय सुखी होने का। प्रेम भगवान में हुआ और संसार का दुख गया हमेशा के लिए। जैसे ही मन जगत में आता दुखी हो जाता है और जैसे ही मन भगवान में आता सुखी हो जाता है। ये तो उपाय है। मन में संसार है तो दुखी रहोगे और मन भगवान में आ गया है तो कहीं दुख नहीं है। अब मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी है, मन को कहाँ लगाना है। एक बात मैं बता दूं तुमको, कोई सम्मान या अपमान जो भी आपका कर रहा है उस तरफ ध्यान मत दो, ये चलता रहता है। महापुरुष होते हैं ना, इसलिए आनंद करते हैं, वो सम्मान और अपमान की तरफ ध्यान नहीं करते, क्योंकि सम्मान अपमान जगत का एक शाश्वत नहीं है। श्री राम जय राम। पता नहीं कब सम्मान कर अपमान कर दे और कभी अपमान कर सम्मान कर ले, कोई पता नहीं पड़ता। भगवान श्याम सुंदर का बड़ा सम्मान, सत्राजित आया, सूर्य भगवान की उपासना करके मणि दे दिए, मणि सूर्य के साथ प्रकाश कर रही थी, गले में लटकी हुई थी। सेवकों ने कहा कि भगवान सूर्य मिलने आपसे आए। बोले सूर्य नहीं, सत्राजित है। तो मणि सोना देती थी। भगवान ने 27 से कहा इतने सोने का क्या करोगे? राजा कृष्ण को दे दो, लोगों के काम आएगा। लेकिन भगवान की बात नहीं मानी। जिसको संपत्ति प्यारी होती है वो भगवान की बात नहीं मानता है, जिसको संतति प्यारी होती है वो महात्माओं की बात नहीं मानता है। श्री राम जय राम। अच्छा मर जा, जब उसको छोड़नी पड़ती है अंत में तो, लेकिन नहीं, तेरी बात तेरी है ही नहीं, काहे पकड़ा हुआ। अरे बोले कैसे नहीं मारा, हम छोड़े कैसे? श्री राम जय राम। हमारे खानदानी का सवाल है। मुझे बड़ी हंसी आती है। अरे गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, जब हो रहा है। अरे कभी नहीं हुआ तो कभी तो होगा।
राजाओं के राज चले गए तो भी तो राजा बना बैठा है। श्री राम जय राम। जब राजा ही नौकरी करने लग गए और तू अपनी पटाई लेके बैठा हुआ है, वही ठसका कि हमारे बाप ने ऐसा किया, बाबा ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। जड़ प्राणी वो जड़ है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भगवान की बात नहीं मानी। प्रसेन का भाई था सत्राजित, हाँ नहीं हाँ, तो प्रसेन को उसने दे सत्ताजित ने प्रसेनजित को वो मणि दे दी। बोले भैया मुझे दे दो, भगवान को नहीं दी, कहने से भाई को दे दी। हम लोग भी तो ऐसे ही है, संपत्ति बेटा को दे देंगे लेकिन भगवान के नाम पर नहीं देंगे। श्री राम जय राम। मैं बीमार पे डॉक्टर को देंगे 1.5-2 लाख फटाफट, और भगवान की कथा करने बोले पैसा नहीं है। बीमार के लिए पैसा आ जाता है और भगवान के लिए पैसा नहीं है। श्री राम। ध्यान देना क्या होता है। प्रसेन गया मणि लेकर के, उस धन है भैया, उसको शेर ने मार दिया और शेर को जामवंत ने मार दिया, और मणि जामवंत लेके अपने गुफा में अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। भाई नहीं लौटा, घोड़ा लौटा केवल। सत्राजित दुखी हो गया, मणि भी चली गई और भाई लगता मारा गया। और दुखी था, पत्नी ने कहा दुखी को, बोले कि तू किसी से कहना मत। हाँ, हो न हो हमारे भाई को कृष्ण ने मारा है, क्योंकि मणि उन्होंने ही मांगी थी हमसे, हम दिए नहीं थे, इसलिए हमारे भाई को मार के छीन ली। पत्नी से कहा किसी से कहना मत, उसने फिर सहेली से कह दिया, कहा तू कहना मत, हमारे देवर को कृष्ण ने मारा है। उसकी सहेली ने उसकी सहेली से कह दिया। इसलिए करने करे जपन जना, कान से कान होते पूरी द्वारका में बात फैलेगी, घर घर में। उद्धव जी कान में बात आई। उद्धव जी ने कहा क्यों जी, भगवान से कहा क्यों जी मणि आपने चोरी की है? बोले हमें तो नहीं की। बोले आप पे नाम आ रहा है, आपने चौथ का चंद्रमा देखा था क्या? चौथ का चंद्रमा जो भादों में देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि पे झूठा कलंक लगता है, तो उसके मार्जन के लिए कथा सुनी जाती है। बोले आप पर इल्जाम आ रहा है कि आपने प्रसेन को मार करके मणि ले ली है। तो भगवान कुछ मुखियों को लेकर के, जो विज्ञ लोग थे सम्मानीय, उनको लेके ठाकुर जी ढूंढने गए। भाई आया तो भाई तलाश लगा में, कुछ लोगों की टीम लेके भगवान गए पूरी। देखा तो प्रसेन मरा पड़ा, आगे शेर मरा पड़ा, शेर के आगे चिन्ह थे भालू के। तो गुफा में चिन्ह चले गए। भगवान बोले हम गुफा में जाए तो प्रतीक्षा करना। तो भगवान के 10 दिन प्रतीक्षा वो लोग किए, भगवान लौटे नहीं। तो द्वारका में ठाकुर जी नहीं लौटे, मर तो नहीं गए। तो वहां पर द्वारका में जाके लोग दुखी हो गए और भगवान सुरक्षित आ जाए इसलिए देवी मैया की यज्ञ करने लगे। देवी मैया तो जानती थी बोले आने वाले हैं, तो हम काय को बताएं पहले से ही, हलवा पूरी काय को छोड़े अपने नारियल चुंदरी काय छोड़े अपने। तो मैया भी अपना हवन लेती रही। और बाद में यज्ञ पूरी हुई तो मैया ने कहा कि आएंगे, सलामत आएंगे, खुशखबरी साथ में लाएंगे। श्री राम जय राम। भगवान पहुंचे तो जामवंत गुफा में, और वहाँ पहली बार कन्या थी जामवंती, किसी पुरुष को देखा तो चीख पड़ी और खेल रही थी, और बेटी चीख पड़ी। जामवंत ने देखा, आओ न ताओ, भाई कौन हो, क्या पूछना चाहिए? कुछ नहीं पूछा, सीधा सा भगवान के मुक्का मारा। बड़े पहलवान आदमी थे, इनका मुक्का बड़ा भारी रहा। रावण नहीं झेल पाया, उसका बेटा नहीं झेल पाया, एक मुक्का में ही काम करते थे। वही मुक्का उनको दिया भगवान के साथ में। मुक्का क्यों दिया? वही जब भगवान लंका का युद्ध समाप्त कर लिए, बोले भाई किसकी इच्छा तो नहीं रही,
तो जामवंत ने कहा बोले हमारे हाथ की खुजली ना मिटी, अभी ऐसा हाथ हमको नहीं मिला जो हमारा हाथ झेल पावे। तो भगवान ने कहा हमारा ही हाथ एक ऐसा जो आपसे हाथ मिला पावे, लेकिन अब लड़ेंगे तो बड़ा हंसी होगी क्योंकि तुम सेवक हो और हम स्वामी हैं, और स्वामी सेवक में युद्ध हो तो ये हंसी का प्रसंग रहेगा। तो ठीक है प्रतीक्षा करो। तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे, वही मुक्का दिया, भगवान ने मुक्का दिया कि राम सेना ऐसे मुक्का मारते 27 दिन तक, रात दिन मुक्काबाजी चलती रही। कितना बल था, खाए नहीं पिए नहीं, लड़ते रहे, और 27वें दिन भगवान ने ऐसा मुक्का दिया फिर उठ नहीं पाए, और एक मुक्का में हमको गिरा दे, धराशायी कर दे। मेरे रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। रघुनाथ जी वो है तो रघुनाथ जी, लेकिन यदुनाथ जी बन के आए इस बार, श्री राम जय राम, थोड़ा चेंज होके आए, है तो वही मामला। तो बोले आपने बताया क्यों नहीं? बोले आपने मौका ही नहीं दिया, आते ही मुक्का मारा हमारे, और बता दियो तुम्हारी तमन्ना पूरी कैसे होती। कैसे आए? बोले कि मणि का इल्जाम हमको लगाए, चोरी कलंक लगाए, और मणि तुम्हारी बेटी के पास में, तो बिना मणि लिए हम जाएंगे तो हमको कलंक मिटेगा नहीं, सबूत देना पड़ेगा। अब सुनो, जामवंत ने कहा कि मणि बेटी को दे दिए, और बेटी से दिया वो धन लिया नहीं जाता। तो बोले क्या करें? बोले बेटी से विवाह कर लो, आप जैसा पति कहाँ मिलेगा वर ढूंढने पे, आप आ गए हो, और दहेज में मणि ले ले, भगवान का कराओ। तो बढ़िया जामवंती जी से विवाह करके दहेज में मणि ले करके, और भगवान आए, बड़ी धूमधाम से उत्सव मनो। ठाकुर जी हैं एक गीत गाए लो, लागे दुल्हा सतु दिलदार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लागे दुल्हा सतु दिलदार सामरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, माथे पे मलियाग्र चंदन सुंदर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन सुंदर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदाओं जिसने तुझे सजाया, माथे पे मलियाग्र चंदन केसर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत सरसाया, महकता रहे दरबार सामरे, महकता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदाओं जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सामरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सामरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लागे दुल्हा सतु दिलदार सामरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया
श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल समरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल समरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे मैं तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सामरे। नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। नव दंपति का स्वागत हुआ और भगवान ने सत्राजित को मणि दी। बोले आप हम पे चोरी लगा रहे थे और चोर मणि आपकी वहां मिली। जब लोगों ने सुना था कि पहले कि मणि चोरी कर ली तो कहा कि देखो कन्हैया बचपन में चोरी करते थे, वो आदत गई नहीं अभी तक। वही दुनिया थी, भगवान को चोर बता रही थी और जब सत्याजित को मणि वापस दी तो वही दुनिया थी। अरे सत्याजित की बता भगवान को चोरी लगाई, ऐसा करना चाहिए इसको। तो बताओ वही जिंदाबाद कर रहे, वही मुर्दाबाद कर रहे। इसलिए दुनिया की जिंदाबाद भी बेकार, कोई काम की नहीं और मुर्दाबाद भी कोई काम की नहीं। ये तो अपने ऊपर देख लेती है, अपने का अपने हिसाब से सोचती है और दुनिया का हिसाब सही नहीं है। सही होता उससे दुख पाते हिसाब दुनिया गलत है इसलिए दुख पा रही है। श्री राम जय राम। इसलिए संसार बहुत अच्छा कह रहा है या बहुत बुरा कह रहा है, इस चक्कर में कल्याणकामी पुरुष को नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा मस्त रहे। श्री राम जय राम। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो बुराई कर रहे वो कांटे, जो भलाई कर रहे वो फूल हैं, तो दोनों ही कहीं बदल सकता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अब महाराज हुआ ये सत्राजित बेचारा शर्मा गए, भगवान से क्षमा मांगे और हमको क्षमा कर दो। वो जाओ क्षमा कर दिया। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, हमारी बेटी से विवाह कर लो। तो विवाह कर दिया और दहेज में मणि दे दी। मणि घूम रही है, ध्यान देना, संपत्ति है। भगवान ने कहा मणि हमको नहीं चाहिए, मणि अपने पास ही रखो, जो इससे सोना निकलता वो हमको दे दिया करो। क्या मतलब? श्री राम जय राम। अच्छे लोग संग्रह नहीं करते, जितना हमारा है उसको दे तो व्यवस्था चलती रहे, संग्रह वंग्रह नहीं करना। संग्रह तुम ही करो। बताऊं? श्री राम जय राम। अब सत्राजित गलती ये किए थे कि अपनी कन्या को तीन लोगों से वागदान कर दिए थे। अक्रूर जी को, कृतवर्मा को, सद्दनवा को। बोले हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, और तीनों में से किसी साथ नहीं किया, भगवान ने साथ कर दिया। तो तीन की तिकड़ी बनी। बोले कि बताओ कन्या भी हाथ से गई, सत्यभामा जी को भगवान ले गए, तो मणि तो ले ले, एक तो ले लो। तो सद्दनवा मूर्ख था। मूर्ख का मतलब होता है जो दूसरे के कहने पे चले। संक फूंक दूसरा रहा है, बज दूसरा रहा। श्री राम जय राम। तो कृतवर्मा ने अक्रूर जी ने उसको फूंक दे दी। वो गया
और महाराज सत्याजित को मार दिया, मणि लेके आ गया। तो अक्रूर ने कहा तुमने मारा क्या? हम तो मणि लेने की बात कही थी। और भैया भगवान से तुमको बचा नहीं सकते, वो तो बलवान है। बोले मणि तो रख ले। अक्रूर के पास मणि रख करके बेचारा भागा। अब भगवान छोड़ेंगे नहीं। 100 योजन लगातार चलने वाले घोड़े पे चला। सत्यभामा चाहे बहुत रोई, पिताजी मर गए। उनके शरीर को तेल की नाव में रख करके भगवान हस्तिनापुर थे, वहाँ इंद्रप्रस्थ दिल्ली में थे। भगवान दिल्ली पहुंची और कहा कि आप जैसा समर्थ जमाई पा करके भी और मेरे पिताजी मारे गए। तो भगवान अनमने हो गए। जानते सबको, भगवान सब जानते, वो तो लीला कर रहे थे। वो थोड़ा उदास मन हो गए, ससुर जी मारे गए, मारे ठाकुर जी भी बड़े बहरूपिया हैं, श्री राम जय राम। हाँ मारे गए। और बड़ा फिर दोनों भाई पकड़ने गए उनको, कृष्ण बलराम दोनों भैया रथ पे सवार हुए। सद्दनवा भाग रहा था, उसका घोड़ा गिर गया, सीमाती वहां तक चला। भगवान दौड़ के पकड़ लिए और उसको मार दिए। लेकिन मणि तो उस पर थी नहीं। दाऊ से का मणि नहीं मिली तो दाऊ के मन में भी खोट आ गया। बोले मन मिली भी होगी तो हमें तो बताओगे, अपनी पत्नी को बताओगे, सत्यभामा को। वो दाऊ ना मिली, वो ना आए, दाऊ को विश्वास नहीं हुआ। तो इस संपत्ति ने शेषी के मन में दरार डाल दी। वो चलो और तुम्हारे साथ मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा जनकपुर। बहुत लाख जनक थे उस समय, उनके पास चले गए दाऊ। भगवान लौट आए, अब मणि नहीं मिल रही है। दो तो मर गए ना, तीन मर गए ना। अक्रूर जी द्वारका छोड़ दिए। मणि हाथ में आ गई। संपत्ति भगाती है, संपत्ति बैठाती नहीं है, संपत्ति परेशान करती है। कहाँ चले गए? काशी। अरे सोने नित्य सोना निकलता, सोने की वेदी बना में यज्ञ करे, ब्राह्मणों को सोने का दान करे। दानवीर अक्रूर हो गए। भगवान ने बुलवाया, आए, कहा कि काका जी कहाँ चले गए थे? बोले बेटा तीर्थ यात्रा चले गए थे। तो बोले कि हमारे ससुर जी मर गए और मणि भी नहीं मिले, हम तो बड़ी दुखी विपत्ति हम पे आ गई और मणि का पता बता दो। बोले बेटा मैं कहा मणि जानू में तो तीर्थ निकल गया था। ए अक्रूर जी ने कहा। और ठाकुर जी की माया देखो, भगवान की माया देखो। अक्रूर भगवान के बारे में जानते, उनको सब बता दिया यमुना जी में मैं कौन हूं। फिर भी अक्रूर जी भगवान से छिपा रहे। निकट रहने पर महिमा दिखती नहीं। क्या समझा? दूर रहने मदद। तो निकट अक्रूर जी भगवान से छिपाए। बोले मेरे पास कहाँ है? भगवान ने तौरी चढ़ाई, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दानचंद बने बैठे हो, सोना बांट रहे हो, तो सोने की बेदी बने, कहां से आ रहा है? और भगवान जो क्रोध किया तो भगवान को तो क्रोध है, तो वो देता हूं। तो लपेट रख के साफी में दे दी। भगवान का मणि हमको नहीं चाहिए, तुम ही रखो, उन्हीं को दे दी। बोले हमको ही रखना, तुम्हारी फजीती क्यों की आपने सबके सामने? और इसलिए की कि हमारे दाऊ बा दादा है ना, इनको लगता था हम छिपा लिए मणि को, इसलिए प्रकट कराई तुमसे। मणि तुम्हारे पास थी, ये समझ रहे हमारे पास है। दाऊ से चुप हो गए। इसलिए संपत्ति के चक्कर में ज्यादा संपत्ति वहां से भाग जाना, लेना मत। बाबा शांति चाहे कबीर बाबा थे, जा रहे थे, बीच में थैली पड़ी थी। मैया ने उठा, बोले मैया डायन है मत खा जावेगी। डायन जानते डाके ना, हाँ, खा जावेगी। रुपयों की थैली पड़ी सोने के, और दिखाऊं तुझे सर। एकांत में बैठ गए, कुछ सिपाही निकले। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आगे डायन है खा जावेगी। खा जाएगी। चार थे, देखा थैली पड़ी है। अरे बोले बताओ बाबा हमको मारो करा था, कितना माल है।
लोभ आ गया, काक जाओ 2 सिक्का सोने का, 1 सिक्का ले जा, बढ़िया रोटी लिया होटल से। और माया आते ही बुद्धि खराब करती है, माया में बैर रहता बाबा। तुरंत रजोगुण आया, लोभ आया, देख करके तो उन्होंने सलाह करी कि आएंगे तो इनको मार देंगे। और मन आत्मा तो एक है, तुम्हारे मन में तो उसके मन में भी आ गया। बोले कि भाई ऐसा है 4 में बांटेंगे तो कम कम आएगा, 2 ले लेंगे, ज्यादा आएंगे तो अपन रोटी खा चलते हैं, इनकी रोटी में जहर मिला ले। और जहर मिला के ले आए, खा करके इन्होंने बंदूक से दोनों को मार दिया। पर ये भी रोटी खाए तो यही मर गए, 4 मर गए। कबीर ने कहा देख माँ, खा गई ना 4 को, भागो। असली धन है भगवान का नाम, असली धन कमाओ, नकली के चक्कर में मत पड़ो। नकली जा रहा हो तो लौटा दो फटाफट। श्री पीपाजी महाराज पे नकली दाम आ गया, 750 मोहर, 1 मोहर 5 तोले की सोने की। कितना पैसा आ गया, काहे से आया? सुबह सुबह गए जंगल लोटाले के खेत में, तो मिट्टी हाथ साफ करने के लिए मिट्टी खोद रहे थे कंती से। जैसे ही मारी गैती, छोटी गैती होती है, खन्न बोली, देखा एक घड़ा है, खोल के देखा उसमें सोने की मोहरें भरी हुई है, वहीं छोड़ के चले आए। उदास हो गए, मन नहीं लगा। सीता सचरी मैया ने कहा स्वामी जी क्या हुआ, आज उदास दिख रहे हो? बोले कि देवी धन देख लिया था, आज भगवान में मन नहीं लगा, धन इतना खराब होता है। रात्रि में चर्चा कर रहे थे, पीछे चोर सुन रहे थे, चोरी की योजना बना रहे थे बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि कैसे मूर्ख है, बता धन छोड़े आए। वो सब बात कही थी। बोले वहां माया से धन मिला, घड़ा है, तो खोदने चले गए, घड़ा निकाल लिया खोद खाद के। जैसे खोल के देखा तो उसमें बिच्छू ततैया दिखाई दिए। अरे बोले महात्मा बड़ा बदमाश था ये, इसको पता था हम सुन रहे, तुम कटवाने के लिए इसने ऐसा किया, तो इसी के ऊपर छोड़ो। उठा के लाए 4, बड़ा भारी था। अब तुम कितना देख में, अब 750 मोहर, 1 मोहर 5 तोले की, कितना वजन होगा उसमें? चारों लोग लाए, चढ़ाया उनकी झोंपड़ी पे, झोंपड़ी काटी ऊपर से, उनके ऊपर जा सोने मुझ बरसाएंगे, ऊपर से बरसा। इसका मतलब है एक मुहावरा, भगवान देवे तो छप्पर फाड़ के देवे, ये मुहावरा। अब इतना बरस गया, अब आ गया जबरदस्ती। इसलिए मैं कहता हूं जमीन मत खोदो, भाग्य में है तो अपने आप आवे। जबरदस्ती आए, उनके भाग्य में था, अब आ गया। बोले भजन नहीं होने देगा ये भजन नहीं होने देगा, ये भजन में बाधक है सबसे ज्यादा धन। तो क्या करें? महात्मा को निमंत्रण कर दिए, 3 दिन तक भंडारा किए, इतना धन 3 दिन में समाप्त कर दिया। शांति से भजन करने लगे। बोला माला फरेगी, अब माला फरेगी ना कि नहीं फरेगी? गुरु गोरखनाथ जी के गुरु जी वो चंद्रनाथ जी, दोनों गुरु चेला आ रहे थे काशी नरेश के यहाँ से। कहाँ से आ रहे थे? काशी नरेश ने सोने की ईंट दे दी गुरु जी को, वो चंद्रनाथ जी को। जंगल में कहा गुरु जी रुक जाइए, रुक जाते रात्रि को। अरे बोले बेटा भय है। गोरखनाथ जी गुरु जी तो बोलते निर्भय रहो हमेशा, बैराग निर्भय। गुरु जी को भय कहाँ से लग गया? तो गुरु जी गए हाथ मुंह धोने के लिए जंगल में, जो ही टटोली ईंट थी फेंक दी नदी में, सोने की ईंट। बोले गुरु जी यहीं सो जाते हैं। अरे बोले बेटा भय डाकुओं का। बोले भय था अब नहीं है। क्या? बोले मैंने ईंट फेंक दी सोने की। वो बोले हाँ बेटा यही भय था, तूने ठीक किया। श्री राम जय राम। इसलिए कह रहा हूं असली कमाई करो,
श्री राम जय राम। नकली चक्कर मत पड़ो, थोड़ी दिन की जिंदगानी है, जो कमाना कमाए ले, बाद में टिकट कटेगी। हम सुबह सुबह सो रहे थे और जग गए थे और पड़े पड़े हम देख रहे थे जितने मर गए उन सबको। मैंने कि संसार है क्या? अभी तो लोग दौड़ रहे थे, इनमें से कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ गायब हो गए? कब का दिन पुकार रहा है, इसका नहीं है ठिकाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। कब से दीन पुकार रहा है हो, कब से दीन पुकार रहा है, इसका नहीं है ठिकाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। प्रहलाद भगत को बचा के तुमने हिरण्यकश्यप मारा था। प्रहलाद भगत को बचा के तुमने हिरण्यकश्यप मारा था। बाली बलशाली रावण को त्रेता में तुमने मारा था। बाली बलशाली रावण को त्रेता में तुमने मारा था। श्री कृष्ण रूप धर के तुमने मथुरा में कंस पछाड़ा था। श्री कृष्ण कर तुमने मथुरा में कंस पछाड़ा था। भूल गए क्या अब मार्ग वो, भूल गए क्या अब मार्ग वो, बंद हुआ तेरा आना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। जब भीड़ पड़ी गज के ऊपर तुम नंगे पैरों दौड़ गए। जब भीड़ पड़ी गज के ऊपर तुम नंगे पैरों दौड़ गए। राधा कुमड़ और सत्यभामा निज प्रिय रानी को छोड़ गए। राधा रुक्मण और सत्यभामा प्रिय निज रानी को छोड़ गए। प्राणांत होने के अवसर पर ना देर करी तुम दौड़ गए। प्राणांत होने के अवसर पर तुम दौड़ गए। और प्राण बचाकर उस गज के धरती पर गाथा छोड़ गए। और प्राण बचाकर उस गज के धरती पर गाथा छोड़ गए। भूल गए क्या विप्र सुदामा का वो महल चिन्हाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। भूल गए क्या अब मार्ग जो, भूल गए क्या विप्र सुदामा का वो मैंने चुनाना। रे रे करुणा निधि करुणा का बीता क्या खजाना। जब भरी सभा में चीर बढ़ाया पांचाली की बारी पर। जब भरी सभा में चिर बढ़ाया पांचाली की बारी पर। मालूम पड़ता हमको ऐसा रीझे तेरे रिश्तेदारी पर। मालूम पड़ता हमको ऐसा रीझे तेरी रिश्तेदारी पर। यदि नहीं तो लाखों द्रौपद सुताएं इस धरती पर रोती हैं। यदि नहीं तो लाखों द्रौपद सुताएं इस धरती पर रोती हैं। इसमें रहते हो व्यस्त तन की जो सुध नहीं इनकी रहती है। रहते हो वे
व्यस्त तनिक जो सुध नहीं इनकी लेते हो। करुणा करके हमें उबारो, करुणा करके हमें उबारो। प्रभु जी करुणा करके हमें उबारो। गाता हूँ ये गाना रे रे करुणा निधि करुणा का पिता क्या खजाना। रे रे करुणा निधि करुणा का पिता क्या खजाना। रे रे करुणा निधि करुणा का पिता क्या खजाना। तुम राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मैं मेरा तू तेरा विपत्ति है, इसके द्वारा विपत्ति पैदा होती है। वो तभी जाएगी जब भगवान के चरणों में मन रम जाएगा। और रमेगा कब? जब भगवान की कथा कोई प्रेमी भक्त सुनाएगा, तब आपके हृदय में प्रेम आ जाएगा भगवान के प्रति, और भगवान का रस मिल जाएगा तो संसार का थोथा प्रेम से अपने आप मन हट जाएगा। संसार में भी रस है, मिठास है, लेकिन गन्ने जैसी नहीं है, वो ज्वार जैसी है। ज्वार पकने पर थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाता, लेकिन जिसको गन्ना मिल जाए तो उसको देखेगा, ले ले ज्वार का फंटा चूस ले, हटा। तो जब भगवान में मन लग जाएगा तो संसार से मन अपने आप अलग हो जाएगा, हटा। श्री राम जय राम। इसलिए भैया कथा सुनने से होता है, लेकिन कथा भक्त के मुख से सुनो। श्री राम जय राम। ये भाव हमारा नहीं है। एक महात्मा है रमेश भाई ओझा, एक बार कह रहे थे, बोले कथा गंगा के समान है, पवित्र करती है, लेकिन गंगा जल कोई आपको कुत्ते की खोपड़ी में भर के पिलावे तो आप नहीं पियोगे। बोले गंगा जल है, बोले गंगा जल भले ही गंगा जल है, लेकिन पात्र सही नहीं है। पात्र कुत्ते की खोपड़ी है, इसलिए गंगा जल नहीं पी सकते, बराबर। हाँ। श्री राम जय राम। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत। भक्तों के मुख से सुनोगे तो रस आएगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रेमी सुने और प्रेमी सुनावे तो रात पता नहीं कब कट जावे। बोलो